भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। निर्वाचन पहचान पत्र में किसी भी प्रकार की आपत्तियां होने पर 27 अक्टूबर 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक दाखिल कर पहचान पत्र को सही करा सकते हैं, जिसकी शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय के राधा कमल सभागार से किया जा रहा है। पुनरीक्षण अभियान में लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सुबी सिंह, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रत्नेश सिंह, मुख्य कुलानुशासक लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर राकेश द्विवेदी की उपस्थित में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत उपस्थित विद्यार्थियों को वोटर आईडी के महत्व को बताया गया। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सभागार में उपस्थित विद्यार्थियों से अपना पहचान पत्र बनाने की अपील की। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी सवाल पूछकर अपनी शंका को दूर की। आज 27 अक्टूबर से 5 जनवरी के बीच में एक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम वोटर लिस्ट का आज प्रारंभ हुआ है। आज एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन हर बूथ पर किया गया है। हर बीएलओ ने अपने अपने बूथ पर बैठकर उस वोटर लिस्ट का, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया है। कोई भी व्यक्ति वहां पर जाकर अपने बूथ पर उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम है या नहीं है, ये उनको चेक करना चाहिए। और अगर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं शामिल है और उस क्षेत्र के वो निवासी हैं, तो उनको फॉर्म 6 के माध्यम से अपना वोटर लिस्ट में नाम इंक्लूड करने के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि फॉर्म 6 भरना है उनको। ये फॉर्म 6 ऑनलाइन माध्यम से भी ईसीआई के पोर्टल पर भरा जा सकता है और ऑफलाइन माध्यम से भी हमारे बीएलओ के समक्ष जमा किया जा सकता है। सभी बीएलओज़ के पास हमने पर्याप्त संख्या में फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म्स उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाता है और फॉर्म मांगता है तो बीएलओ उसको देंगे और फॉर्म भरने के बाद उसको रसीद भी बीएलओ के द्वारा दी जाएगी। सर, इस बार हर बार देखने को आया है कि 50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती है। अब क्या प्रशासन कर रहा है, क्या अभी सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य है वो एक त्रुटि विहीन वोटर लिस्ट का प्रकाशन है। आज जो ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई है, इसको दावे और आपत्तियां आने के बाद फिर इसको निस्तारित किया जाएगा और 5 जनवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन होगा, उसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि हर बूथ की वोटर लिस्ट त्रुटि रहित बन जाएगी। उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि उस क्षेत्र में ना रहता हो या जो उस वोटर लिस्ट में रहने का पात्र ना हो, और कोई ऐसा व्यक्ति छूटे ना जो कि वहाँ का निवासी है और उस वोटर लिस्ट में शामिल होने का पात्र है। ये 2 उद्देश्य हैं इस वोटर लिस्ट को पुनरीक्षित करने का, रिवीजन करने का। कोई भी वोटर लिस्ट जब प्रकाशित होगी, उसके बाद आपत्तियां बाद में आती हैं, वो उचित नहीं है। तो मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से ये निवेदन करता हूं कि आज ड्राफ्ट लिस्ट का प्रकाशन हुआ है, उसमें कोई भी त्रुटियां हैं वो तत्काल इंगित करनी चाहिए बीएलओ को लिखित तौर पर, और दावे और आपत्तियां दोनों के लिए पर्याप्त समय है। उसकी एक समय सारणी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। उसको हम सभी अधिकारी और बीएलओज़ के माध्यम से उसे सुनिश्चित कर रहे हैं। हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसमें जागरूकता लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इस अभियान की शुरुआत इसीलिए हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से की है। यहाँ पर नए नवयुवक जो इंटर करने के बाद डिग्री कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, वो ऐसी अर्ली स्टेज होती है जो कि 18 साल के होते हैं और उनको वोटर बनने की ज़रूरत होती है। अभी हमने इंटरेक्शन किया यहाँ बच्चों के साथ और ऐसा एक रफ फीलिंग आया कि इवन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में 50% ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि वोटर लिस्ट में अभी तक उनका नाम नहीं है। तो हमने उनको भी यहाँ ये प्रेरित किया है कि वो स्वयं अपने आप और अपने आसपास रहने वाले उन लोगों के लिए जो कि पात्र हैं वोटर लिस्ट में शामिल होने के, उनको ज़रूर उनके फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भरवाएं। फॉर्म 8 उन लोगों के लिए है जो कि विस्थापित हैं, मान लीजिए वो गांव में रहने वाले हैं और अब
लखनऊ में निवासित हैं, उनका गांव नहीं आना जाना होता है, लेकिन वोटर लिस्ट में वहां पर उनका नाम चला आ रहा है, तो उन लोगों को फॉर्म 8 भर के, और वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हैं। बहुत आसान है फॉर्म 8 भरना। उनको अपनी पिछली विधानसभा का डिटेल भरना है और उसके बाद नई विधानसभा का डिटेल भरना है, और उसके बाद दोनों जगहों के ईआरओ के माध्यम से उसका अप्रूवल होगा, और अगली जो वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी उसमें उनका नाम पुरानी वोटर लिस्ट से विलोपित होकर नई वोटर लिस्ट में बन जाएगा, और उनका नया वोटर कार्ड भी उनके दरवाजे स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो ये जो टोटल अभियान है फॉर्म 6 के माध्यम से नए वोटर्स को जोड़ने का, और फॉर्म 8 के माध्यम से जो विस्थापित वोटर्स हैं वो अपनी पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो ये भी ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो सकता है। जो आपने वोटिंग परसेंटेज के लो होने की बात कही, उसमें एक बड़ा कारक ये भी है कि वो लोग जो रहते कहीं और हैं लेकिन उनका नाम कहीं और की वोटर लिस्ट में चला आ रहा है, इसलिए वो लोग जा नहीं पाते हैं अपने उस जगह पर वोटिंग करने के लिए। तो ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि वो जहां सामान्यतया निवास कर रहे हैं, अपनी उस जगह की वोटर लिस्ट में वो अपना नाम सम्मिलित करा लें, और ये फॉर्म 8 के माध्यम से किया जाना बहुत ही सुलभ है, ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा। उनके घर पे एक नया एपिक कार्ड भी डिलीवर